एक्सरसाइज 5.2 का चौथा प्रश्न है AP 3, 8, 13, 18 डॉट 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 का कौन सा पद 78 है। यहाँ A1 इक्वल टू 3, A2 इक्वल टू 8 है, तो D इक्वल टू A2 माइनस A1, अर्थात A2 है 8 और A1 है 3, तो 8 में 3 घट जाएगा तो 5 बच गया। ये हमारा D आ गया। अब D आ जाने के बाद हम मानते हैं कि 78 जो है 78 वो nवां पद है। अब यदि an इक्वल टू 78 तो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन हमारा हो गया 78 इक्वल टू ए हमारा पहला पद हो गया 3 और प्लस एन हमें मालूम नहीं है माइनस 1 और इंटू डी, डी निकल गया 5। अब 78 माइनस 3 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 5 और 78 में 3 घट जाएगा तो अब 75 हो गया इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5। अभी 5 से कट गया, 5 से 15 बचे 75 और अब देखिए n माइनस 1 इक्वल टू 15, इसलिए n इक्वल टू हो गया 15 जोड़ 1 यानी n बराबर 16, अतः 16वां पद है, 16वां पद। 5वां नंबर है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। तो पहला नंबर है 7, 13, 19 डॉट 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 205 यानी 7, 13, 19 और लास्ट में 205, इसमें कितने पद हैं। तो हम लोग हल करते हैं इसको। सबसे पहले देखते हैं यहाँ A1 क्या है, पहला पद है 7 और A2 दूसरा पद है 13, तो D निकालते हैं हम लोग। D इक्वल टू A2 माइनस A1 अर्थात 13 माइनस 7, 7 6 13, 6 बच गया यहाँ पर। अब ये हमारा D निकल गया। अब इसमें कितने पद हैं, मान लीजिए कि ये 205 जो है ये nवां पद है, तो देखिए an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an हम लोग ले लेते हैं 205 को बराबर a क्या है, पहला पद है 7 और n माइनस 1 जो का त्यों इंटू डी, डी आ गया 6 और अब 205 में 7 इस पर आकर के घट जाएगा, तो अब बराबर हो जाएगा इधर n माइनस 1 इंटू 6। अब यहाँ 205 में 7 घटेगा, हो जाएगा 198, 10 15 में 7 घट गया 8, 9 के 9 और 1 1 बराबर हो जाएगा n माइनस 1 और इंटू 6। अब इससे कट जाएगा 6 तिया 18, 6 तिया 18, 33 बार में, और n माइनस 1 इक्वल टू 33, इसलिए n इक्वल टू ये 33 में 1 जुट जाएगा, यानी n का मान कितना आ गया 34, अर्थात इसमें 34 पद हैं। 5वां प्रश्न का दूसरा नंबर है 18, 15/1/2, 13 डॉट 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 माइनस 47, इसमें कितने पद हैं हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ हम निकालते हैं, यहाँ A1 क्या है 18 है और A2 दूसरा पद क्या है 15/1/2, तो D निकाल लिया जाता है पहले। D इक्वल टू A2 माइनस A1 इक्वल टू A2 में कितना है 15/1/2, इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं 15 दूनी 30, 31/2 कर देते हैं, तो यहाँ सीधा हम लोग लिख देंगे 31/2 माइनस 18, ये हो जाएगा यहाँ पर। अब 2 और यहाँ नीचे में 1 है, 1 और 2 का लघुत्तम हो जाएगा 2 से भाग देंगे 2 में एक बार, 1 को 31 से गुणा करेंगे 31 माइनस 1 से भाग देंगे 2 में तो 2 बार, 2 को 18 से गुणा करेंगे 18 दूनी 36 बराबर हो जाएगा 36 में 31 घट गया तो -5/2, ये हमारा आ गया डी।
अब मान लीजिए कि -47 ये nवां पद है, तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब कितना पद है अभी एन हमें बता देगा, ये हो जाएगा हमारा -47, -47 हो गया। पहला पद है 18 और n -1 ज्यों का त्यों रह जाएगा, डी हमारा आ गया -5/2। चलिए 18 को इस पार ले आते हैं और -47 और -18 हो जाएगा इक्वल टू n -1 इंटू -5/2। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों माइनस हो जाने के कारण जुट जाएगा, 8 7 15 की 5 हासिल 1 और 4 1 5 1 6 -65 बराबर, और यहाँ पर हो गया n -1 इंटू -5/2। अब ये कट जाएगा, माइनस भी कट जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 5 13 5 65, और इसको जब हम लोग करेंगे कोना कोनी गुना तो 2 से गुना हो जाएगा ये वाला, इधर से n -1 इक्वल टू, और 13 गुना 2 13 दूनी 26, और n इक्वल टू 26 और +1 तो आ जाता है 27। अर्थात पदों की संख्या कितनी है, पदों की संख्या बराबर 27। एक्सरसाइज 5.2 का छठा प्रश्न है, क्या AP 11 8 5 2 ... का एक पद -150 है, अगर है तो क्यों, और अगर नहीं है तो क्यों। तो चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। पहले सबसे पहले हम लोग यहाँ पर AP का जो है A1 लिखते हैं, A1 इक्वल टू 11 और A2 इक्वल टू 8। तो D निकाल लेते हैं हम लोग, D इक्वल टू A2 माइनस A1। तो A2 क्या है 8 और -11 क्या हो जा रहा है -3। D हमारा 3 आ गया -3। अब इससे हम लोग जो है देखेंगे कि -150 यानी 150 जो है -150 इसका पद है कि नहीं। मान लीजिए वो nवां पद है, ठीक है। तो an इक्वल टू a प्लस n -1 इंटू डी। चलिए a इसको हम लोग ले लेते हैं -1 150 बराबर, पहला पद हो गया यहाँ पर 11 जोड़ n -1 और इंटू डी हो गया -3। चलिए अब हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, ये 11 को इस पार ले आते हैं, -150 घटाओ 11 बराबर n -1 इंटू -3। अब ये जुट करके हमारा हो जा रहा है -161 बराबर हो गया n -1 इंटू -3। अब जो है यहाँ हम जब देखते हैं तो -3 आकर के इसमें भाग हो जाएगा और यहाँ बचेगा क्या, n -1 बचेगा, ये इसमें भाग हो जाएगा। तो n -1 इस पर में रह गया इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा -161 और बटे हो जाएगा -3। ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया। अब ये पूरी भाग नहीं लग रही है इसमें, तो और n इक्वल टू, अब -1 इस पर ले आया जाएगा तो 161/3 घटाओ 1 जोड़ 1 प्लस 1, n इक्वल टू, अब यहाँ लघुत्तम लिया जाएगा 161 और प्लस 3/3। अब n इक्वल टू 161 में 3 जुट जाएगा 164/3। अब ये पूरी नहीं खा रहा है, तो पूर्ण अंक तो नहीं आ रहा है, यानी पूरी संख्या नहीं आ रही है। तो ये जो है 3 5 15 और 3 चौके 12 2/3। देखिए पूर्ण अंक नहीं आ रहा है, चूंकि पूरी संख्या नहीं है, इसलिए यह इस श्रेणी का कोई पद नहीं है, इसका पद नहीं हो सकता है। ये एक्सरसाइज 5.2 का 7वां क्वेश्चन है, उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। A11 दिया हुआ है 38
तो जब a 11 38 तैयारी, इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, a प्लस 10d लिखेंगे, a प्लस 10d इक्वल टू 38, और इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानते हैं। फिर देखिए दूसरी तरह हमारा यहाँ पर क्या है, 16वां पद 73 है, तो a 16 इक्वल टू 73, तो a 16 को हम लोग कैसे लिखते हैं, a प्लस 15d इक्वल टू 73, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखिए यहाँ पर समीकरण 2 में 1 को घटाने पर, अब समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, तो दो है a प्लस 15d इक्वल टू 73, और एक है हमारा a प्लस 10d इक्वल टू 38। तो अब इसको हम लोग जो है घटा देते हैं, माइनस हो गया, यहाँ भी माइनस हो गया, यहाँ भी माइनस हो गया, चिन्ह बदल देते हैं, a में a घट गया, कुछ नहीं बचा, 15d में 10d घट गया, 5d हो गया बराबर, इधर यहाँ पर 13 में 8 घट गया 5, और 6 में 3 घट गया 3, अब ये कट जाएगा, 5 7 35, तो d का मान आ गया 7। अब हम लोग को d का मान समीकरण 1 में रख देने पर, देखिए तो अब d का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए सबसे पहले हम लोग d का मान 1 में रख लेते हैं, a प्लस 10d, तो 10 इंटू 7 और इक्वल टू 38, और a प्लस 10 7 70 बराबर 38, और a बराबर 38, और ये 70 दाहिनी ओर आ जाएगा, माइनस 70 हो जाएगा यहाँ पर 70, और a इक्वल टू 10 में 8 घट गया 2, और 6 में 3 घट गया 3, 32 आ गया, माइनस 32, a का मान माइनस 32 हो गया। अब हम लोग इसको निकाल लेते हैं 31वां पद, तो a 31 इक्वल टू, यानी a का 31वां पद बराबर 31वां पद हो गया a प्लस 30d, चलिए तो a हमारा हो गया कितना, माइनस 32 प्लस 30 गुना d का मान 7 है, 7 रख दिया गया बराबर माइनस 32 और जोड़ 7 या 21 210, अब माइनस 32 उसमें घट जाएगा, 10 में 2 घट गया 8, और 10 में 3 घट गया 7, और 1 के 1, यानी ये हो गया 178, अर्थात 31वां पद 178, ये हो गया आंसर।